पहलगाम में जो कायराना हरकत आतंकियों की ओर से अंजाम दिया गया था, इसको लेकर के भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक में छुपे उन आतंकियों को वो सबक सिखाया जिसे वो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अभी ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो थमा नहीं है, बल्कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी में है, यानी कि इतनी जल्दी पाकिस्तान को भारतीय सेना छोड़ने वाली नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज दिल्ली में बाकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं। और ऐसे में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है, जिसके तहत जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम डिटेल्स है वो इन तमाम पार्टियों को बताई जा रही है संक्षेप में। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के लाहौर से, जहां पर लाहौर में सुबह सुबह बम धमाकों की गूंज उठी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भले ही भारत ने आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तान में पल रहे आतंक को इतनी आसानी से भारत छोड़ने वाला नहीं है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी में है, यानी कि पाक पर एक बार फिर से भारत हमला कर सकता है। यह खबर सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है, जिसके अनुसार भारतीय सेना के हिट लिस्ट में पाकिस्तान के 12 आतंकी ठिकाने हैं, जिस पर कभी भी भारतीय सेना स्ट्राइक कर सकती है। आपको बता दें कि पिछले 7 मई को जिस तरीके से आधी रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके जो तांडव मचाया था, उसके तहत 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत निस्तो नाबूद कर दिया, जिसके बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। तो वहीं जो मसूद अजहर है, उसका पूरा का पूरा खानदान भी खत्म हो चुका है। आपको बता दें, इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां सरकार विदेशों में इन ऑपरेशन को लेकर के ब्रीफ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस समेत सभी दल हिस्सा लिए और सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और यहां पर तमाम पार्टियों को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम डिटेल्स साझा की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के लाहौर में कई धमाके की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये धमाके लाहौर एयरपोर्ट के पास हुए हैं। पाकिस्तान की सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और इलाके में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के स्थानीय जियो न्यूज ने खुद इस ब्लास्ट की खबर को कंफर्म किया है। दरअसल लाहौर में हुए धमाके को लेकर के पाक के मिलिट्री सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि लाहौर में पाकिस्तानी फौज के एक्सरसाइज के दौरान एयरपोर्ट के पास ये बड़ा धमाका हुआ, यानी कि पाकिस्तानी सेना ने गलती से अपने ही शहर में धमाका कर दिया है। अब यहां पर ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो पाकिस्तान लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत को गीदड़ भपकिया दे रहा है और ये कह रहा है कि अब भारत को अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए, तो वहीं जब पाकिस्तानी सेना एक्सरसाइज के तौर पर युद्धाभ्यास करती है तो वो अपने ही शहर को उड़ा लेती है। तो सोचिए आखिर पाकिस्तानी सेना की हालत इस वक्त क्या होगी। इसके अलावा आपको बता दें, अगली खबर का रुख करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इसके अलावा कई प्रमुख हवाई अड्डों पर फ्लाइट्स को 48 घंटे के लिए रोक दिया गया है। इसमें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। इससे हवाई यातायात पर बड़ा असर पड़ा है और जितने भी यात्री हैं फिलहाल वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान लगातार ऐसे एक्शन ले रहा है जिससे कि खुद उनके अपने नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, फिर चाहे वो अपना एयर स्पेस बंद करने का मामला हो या फिर जिस तरीके से उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है और अपने ही शहरों पर बम धमाकों को अंजाम दे रही है। आपको बता दें, इसके अलावा एक और अच्छी खबर जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत सामने आई है, जहां पर अब सेना जो है वो स्वदेशी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी ड्रोन का इस्तेमाल बताते हुए जिक्र कर
रहे थे, लेकिन वो स्वदेशी नहीं बल्कि चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो उन्होंने बेंगलुरु में बने एक सुसाइड ड्रोनर का इस्तेमाल किया। दरअसल सेना ने इस ऑपरेशन में आत्मघाती ड्रोन लोइरिंग म्यूसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसे सुसाइड या फिर कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद लोइटरिंग म्यूसिंस को अपने हथियारों में सेना ने शामिल किया था। बुधवार की सुबह ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन पर सटीक हमले करने के लिए बनाए गए हैं। ड्रोन के अंदर एक वारहेड लगा होता है जो कि सटीक धमाका करता है। सूत्रों से पता चला है कि यह सुसाइड ड्रोन विदेश में नहीं बल्कि बेंगलुरु के एक इंडस्ट्रियल स्टेट में बना है। इन्हें अल्फा डिजाइन और इजराइल की एबलेट सिक्योरिटी सिस्टम ने मिलकर के बनाया है। सेना ने 2021 में 100 से ज्यादा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का ऑर्डर भी दिया था। अब जिस तरीके से पाकिस्तान में इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और आतंकवाद के खिलाफ यह बड़ा युद्ध छेड़ा गया है भारत की ओर से, तो इसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, जो भारत ने हमला किया था ये बड़े पिन पॉइंट टारगेट पे किया था, ये टेररिस्ट के ठिकानों पे किया था। उससे पाकिस्तान बौखला गया। इन्होंने बॉर्डर को एक्टिवेट कर दिया। इन्होंने ये नहीं देखा ये सिविल एरिया है या मिलिट्री एरिया है। उन्होंने आसपास के गांवों को टारगेट किया और काफी लोग मारे गए, जख्मी हुए। इसका पूरा दोषी मैं पाकिस्तान को मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन की परवाह नहीं की, जबकि हम हमेशा ही ध्यान रखते रहे, चाहे बालाकोट था, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक थी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर, किसी में भी हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया। और ये पाकिस्तान की पहले से ये नीति रही है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको टारगेट करते हैं। पहलगाम कौन थे? सिविलियन थे, इनोसेंट लोग थे, उनको पॉइंट ब्लैंक पे रेंज पे मारा। और यहां इन्होंने घर के ऊपर गोले दागे। और इन्हें पता है, पाकिस्तान वालों को पार से, बॉर्डर पार से सब नजर आता है कि ये सिविल एरिया है, सिविल के गांव है और ये मिलिट्री एरिया है। ये पाकिस्तान की जो नीची सोच है कि नुकसान पहुंचाना है, ये नहीं देखना कि ये इनोसेंट पीपल है या मिलिट्री पीपल है। इसका पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत इनके तरीके से सोचे, रिटेलिएट करे, इनके भी गांव बड़े बॉर्डर के नजदीक है, उनका काफी नुकसान हो सकता है। पर मुझे पूरा यकीन है, जैसे हम लोग विश्वास रखते हैं, भारतीय सेना विश्वास रखती है, भारतीय सरकार विश्वास रखती है, भारत के लोग विश्वास करते हैं कि इनोसेंट लोगों का कभी भी किसी किस्म से नुकसान ना हो। हम ये नहीं करेंगे जो पाकिस्तान कर रहा है। अभी जो स्ट्राइक गई है, अभी पाकिस्तान थोड़ा बौखला गया है। हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो उन्हें करने पड़ेगी फेस सेविंग के लिए, पब्लिक के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए, और इन्हें दुनिया के सामने भी अपनी इमेज बचानी पड़ेगी। जो इनके दोस्त हैं, दोस्त कौन है? अजरबैजान, टर्की भी खुल के नहीं आया। अजरबैजान ने एक स्टेटमेंट दी। अजरबैजान की क्या है, काबिलियत क्या है? जब उनका आर्मेनिया के साथ युद्ध हुआ था तो वो टर्की की सपोर्ट के साथ पूरा करता रहा और उन्होंने उसको बर्बाद किया। और यही वही सोच रहे हैं कि शायद ये हम आर्मेनिया नहीं है, और अजरबैजान के जान के पास कुछ नहीं है। पर जो पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा, मुझे लगता है कि वो ज्यादातर वो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। वो ड्रोन लेंगे टर्की से या चाइना से लेंगे, क्योंकि उन्हें खतरा अगर वो हमारी तरफ बढ़ेंगे, उनका खुद अपना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमले की आशंका उसके बाद हो सकती है, जब वो, जैसे हमने स्टैंड ऑफ अटैक किए, हमने अपनी टेरिटरी से उनके अंदर गोले दागे, मिसाइल दागे, वो भी वहां से ड्रोन लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, हमले करेंगे। पर जब वो हमले करेंगे तो टारगेट क्या है? हमारे पास तो सही टारगेट थे, बिल्कुल दुनिया को पता था कि टेररिस्ट के हेडक्वार्टर है, सबको ओपनली पता था, चाहे मुरीद के था, चाहे बावलपुर था या कोटली वगैरह थे। इन सब में पाकिस्तान के ने इनको पनाह दी थी, इनको हेडक्वार्टर बनाने दिए थे। हमने तो नहीं ऐसा किया। ना हमारे पास ऐसे कोई टेररिस्ट कैंप्स है, ना लॉन्च पैड्स है, ना ट्रेनिंग सेंटर्स है। तो ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढेंगे। सॉफ्ट टारगेट क्या है इनके पास? ये आसपास के गांव पे हमला करेंगे, या कुछ हिंदू मंदिरों पे भी कर सकते हैं कि भी हमने मस्जिदों का बदला ले लिया है, वो भी कर सकते हैं। और अगर वो मिलिट्री टारगेट पे आते हैं या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे रेल पे आते हैं या एयरपोर्ट की तरफ करने की कोशिश करते हैं,
तो फिर ऑल आउट वॉर की वो अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे, हमारी तरफ से नहीं करेंगे। जब एक बार अगर शुरू हो गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल फैला हुआ है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उधर पख्तून ने सिर उठा लिया है, और इंडिया का बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है। इनको अपनी बड़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि जब हमारे साथ लड़ेंगे तो इनका जो बैक साइड है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, और हिंदुस्तान आर्मी के मुकाबले में पाकिस्तान कहीं नहीं है। आप भीख के कटोरे के पैसे से लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपका भीख का कटोरा, आप मांगते फिर रहे लोगों से मदद करेंगे। और आज की डेट में सिर्फ 3 कंट्री को अगर आप काउंट कर लें, उसके अलावा पाकिस्तान के दोस्त कौन है और देने वाले कौन है? सब लोग तो उनके अगेंस्ट हुए हैं। वो भारत के साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे फिजिकल सपोर्ट है, चाहे मॉरल सपोर्ट है, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, चाहे मिलिट्री सपोर्ट है, ये आएगा। और चाइना भी कर रहे हैं। चाइना और रशिया चाइना को बैलेंस कर लेगा बातचीत के जरिए। अगर आप देखें, चाइना की भी बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आई है, टर्की की भी बहुत अग्रेसिव नहीं आई है। उन्हें पता है गलत कौन है, तो वो भी चाहेंगे कि भी उनकी अपनी इमेज बनी रहे। हाँ, अपने दोस्त को बढ़ावा देंगे, पर उससे ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा बहुत चिल्लर उसके कटोरे में डाल देंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है वो गलती ना करे लड़ाई शुरू करने की। वो फिर एक बार जैसे बांग्लादेश बना है, हो सकता है कि पीओके भारत ले ले और बलूचिस्तान इतना खड़ा हो जाए कि अपनी आजादी मांग करे तो उसको संभाल ना पाए। पाकिस्तान ने अगर अपने हालत में रहना है, सही रहना है, अपनी इंटेग्रिटी बनानी है, तो टेररिज्म को बिल्कुल छोड़ दे और भारत के ऊपर हमले का सपना भी नहीं देखे। आपको बता दें कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। वो सिर्फ एक शुरुआत है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर भारतीय सेना ने जो सर्जिकल सटीकता दिखाई है, इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया है। हालांकि भारतीय सेना ने कहा है कि मिशन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इससे ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है, जो कि अभी टला नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में कुछ भी बड़ा हो सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।